बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समान आवृत्ति वाले त्वरित्रों में से एक की एक भुजा पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाता है। जब दोनों त्वरितों को साथ साथ बजाया जाता है तो 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। यदि एक त्वरित्र की आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो तो मोम लगे त्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा इस पर भी यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद, यह प्रश्न आधारित है बच्चों विस्पंद यानी कि बीज है। बच्चों क्या होता है बीज, क्या होता है विस्पंद? बच्चों हम जानते हैं कि विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है। विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें किसी माध्यम में जब दो ध्वनि तरंगे जो कि एक ही दिशा में गतिमान हो और उनकी आवृत्ति लगभग बराबर हो, लगभग समान आवृत्ति बच्चे, लगभग समान आवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो किसी भी माध्यम में जब दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति लगभग समान है और एक ही दिशा में वो गतिमान है, जब अध्यारोपित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों? आवर्ती परिवर्तन होता है और इस परिघटना को कहा जाता है बच्चों विस्पंद। तो बहुत आसान है कि जब भी किसी माध्यम में दो ध्वनि तरंगे जिनके आवृत्तियां लगभग समान है अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है। इसे ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद। और बच्चों विस्पंद ये हमें, अगर हम बात करें विस्पंद आवृत्ति की, विस्पंद आवृत्ति क्या होता है तो बच्चों हम जानते हैं विस्पंद आवृत्ति क्या होती है। प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या को हम विस्पंद आवृत्ति कहते हैं, जो कि दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। याद रखिएगा, विस्पंद आवृत्ति किसके बराबर होगी बच्चों? विस्पंद आवृत्ति दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। तो क्या इतना पर्याप्त है इस प्रश्न को हल करने के लिए? नहीं, हमें एक मूल अवधारणा और याद रखना है, उसे भी हम मूल अवधारणा में शुमार करेंगे क्योंकि उसके बिना यह प्रश्न बन ही नहीं सकता। बच्चों वह जो मूल अवधारणा है वो ये है कि जब भी किसी स्वरित्र पर मोम लगाया जाता है, मोम लगाया जाता है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, तो उसकी आवृत्ति घट जाती है। ठीक है बच्चों, चाहे आप लिखिए कम हो जाती है चाहे लिखिए घट जाती है, दोनों समान ही है। तो ये हम याद रखेंगे कि जब भी किसी स्वरित्र की भुजा पर हम मोम लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों? उसकी आवृत्ति घट जाएगी। और अब हम तैयार है बच्चों इस प्रश्न को हल करने। देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो समान आवृत्ति वाले स्वरित्रों में से एक की एक भुजा पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाता है। यानी कि चलिए मान लिया कि एक स्वरित्र है ए, एक स्वरित्र है ए और एक स्वरित्र है बी। अभी इन दोनों की आवृत्तियां समान है। ठीक है बच्चों,
अभी दोनों की आवृत्ति समान है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा 20 वरित्र है, इससे इसकी एक भुजा पे हम मोम लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा बच्चों, अब बी का जो आवृत्ति होगा वो घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मान लिया ये N2 हो गया, और ये तो N ही है, लेकिन मैं इसको N1 से दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसे मैं किससे दिखा रहा हूँ, N1 से दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास हो जाएंगे दो ध्वनि स्रोत, एक जिसकी आवृत्ति N1 है, एक जिसकी आवृत्ति N2 है। दोनों जो है, इन दोनों ध्वनि स्रोतों से निकलने वाली तरंगों में अध्यारोपण होगा, हमें विस्फोट की घटना देखने को मिलेगी। और हमें प्रश्न में कहा गया है बच्चों, साफ साफ कहा गया है कि 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर विस्पंद की आवृत्ति कितनी है, विस्पंद की आवृत्ति 5 है बच्चों, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे N2, तो ये किसकी आवृत्ति है बच्चों, ये मोम लगे स्वरित्र की आवृत्ति है, मोम लगे स्वरित्र की आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 बराबर 5, तो ये 5 विस्पंद सुनाई देंगे प्रति सेकंड। अब यहाँ पर N1 का मान तो वही है ना बच्चों, N1 तो N के बराबर ही है, पहले 100 हर्ट्ज था, तो में तो परिवर्तन हो नहीं रहा। तो ये बच्चों 100 माइनस N2 बराबर 5, लेकिन बच्चों संभावना दोनों की है ना, N1 माइनस N2 5 भी हो सकता है, या N2 माइनस N1 भी तो 5 हो सकता है। ये हम यहाँ क्या लगाते हैं बच्चों, यहाँ और लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों स्थितियाँ लेके चलेंगे। एक हम लेके चलेंगे कि चलिए भाई 100 माइनस N2 बराबर 5 है, या फिर हो सकता है कि चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें N2 का मान मिल जाएगा बच्चों 100 5, यानी N2 बराबर आ गया 105। ठीक है बच्चों, 105। ये मोम लगे स्वरित्र की आवृत्ति हम कितना निकाल रहे हैं, अभी हमने बोला 105। दूसरी स्थिति भी तो है बच्चों, यहाँ पे जो स्थिति है तो N2 माइनस 100 बराबर 5 की वाली भी तो हो सकती है। तो इस स्थिति में बच्चों N2 बराबर मिलेगा 95। N2 बराबर कितना मिला बच्चों, 95 हर्ज है बच्चों, आवृत्ति है तो हर्ज है, आवृत्ति तो हर्ज है। तो अब हमारे पास ये जो मोम लगा हुआ स्वरित्र है, उसकी दो आवृत्तियां आ रही हैं, एक तो 105 और एक कितना बच्चों, एक तो 105 है और एक कितना 95 है। इसमें तो सही उत्तर कौन सा होगा, बहुत आसान है। पहले दोनों की आवृत्ति कितनी थी, दोनों की आवृत्ति 100 थी, और हमको मालूम है कि मोम लगाने पर आवृत्ति घटती है, बढ़ती नहीं है बच्चे। तो घटेगी तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 95 होगी ना, यानी कि सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 95 होगा। अतः स्वरित्र की आवृत्ति पहले तो 100 है, अब मोम लगे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, मोम लगे स्वरित्र की आवृत्ति हो जाएगी 95 हर्ट्ज। ये पहले 100 था, हमने मोम लगाया, कम हो गया, तो कितना हो गया, 95 हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।